प्राचीन भारत के एक विशाल साम्राज्य में महान राजा विक्रमादित्य का राज्य था। उनकी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और तेजस्वी व्यक्तित्व के कारण वे पूरे राज्य में पूजनीय थे। राजा का भव्य महल सुनहरी दीवारों, झूमर और सुंदर बाग बगीचों से सजा हुआ था। लेकिन इस महल के हर कोने में दो स्त्रियों के दिल में प्रेम का दीप जल रहा था। दो दासियां, आर्या और माया। आर्या, महल की पुरानी दासी, बचपन से ही वहां रह रही थी। वो शांत, सौम्य और मेहनती थी। उसकी बुद्धिमानी और सेवा का सम्मान पूरे महल में था। आर्या ने राजा को हमेशा दूर से देखा, उनकी बातें सुनी और उनकी न्यायप्रियता की सराहना की। धीरे धीरे उनका ये सम्मान प्रेम में बदल गया। आर्या का प्रेम शुद्ध था। उसने कभी राजा से अपने मन की बात कहने का साहस नहीं किया। उसे लगता था कि वह केवल एक दासी है और राजा उसके प्रेम के योग्य नहीं। लेकिन हर रात वह चांदनी में बैठकर राजा के प्रति अपनी भावनाओं को दिल में छिपाए रखती। माया, महल की नई दासी, चंचल और तेजस्वी थी। वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी और राजा के आकर्षण से मोहित हो गई थी। माया का प्रेम आर्या से अलग था। वह राजा के करीब आना चाहती थी, उनके जीवन का हिस्सा बनना चाहती थी। माया का सपना था कि वह एक दिन राजा के दिल को जीत लेगी और महल की रानी बनेगी। माया ने अपनी चतुराई और खूबसूरती से राजा का ध्यान खींचने की कोशिश की। उसने महल में सभी से मित्रता की, खुद को राजा की सेवा में प्रस्तुत किया और अपने कृत्यों से उनकी प्रशंसा पाने की चाह रखी। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य और प्रजा के प्रति समर्पित थे। वे किसी को भी ऊंच नीच के आधार पर नहीं आंकते थे। महल के हर व्यक्ति के साथ उनका व्यवहार समान और आदरपूर्ण था। लेकिन वे प्रेम जैसी भावनाओं से दूर थे, क्योंकि उनका जीवन राज्य के कर्तव्यों में व्यस्त था। एक दिन महल में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। आर्या और माया दोनों ही इस उत्सव में राजा के लिए कुछ विशेष करना चाहती थीं। आर्या ने राजा के लिए एक सुंदर फूलों की माला बनाई, जिसमें उसने अपने दिल के भाव छिपाए थे। वहीं माया ने अपने नृत्य के माध्यम से राजा का ध्यान आकर्षित करने की योजना बनाई। रात का उत्सव शुरू हुआ। माया का नृत्य पूरे महल में सराहा गया। राजा ने उसकी कला की प्रशंसा की, लेकिन उनके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। दूसरी ओर जब राजा को आर्या की माला दी गई तो वे कुछ क्षणों के लिए रुक गए। माला में कुछ ऐसा था जो उनके हृदय को छू गया। माया को यह देखकर ईर्ष्या हुई कि राजा ने आर्या की माला को विशेष रूप से स्वीकार किया। उसने आर्या को एकांत में बुलाकर उसका सामना किया। तुम्हें क्या लगता है, एक साधारण दासी राजा के दिल को छू सकती है? माया ने गुस्से में कहा। आर्या ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, प्रेम किसी को पाने की इच्छा नहीं है। यह एक भावना है जो बिना किसी अपेक्षा के दी जाती है। माया ने ठान लिया कि वो राजा से अपने प्रेम का इजहार करेगी। लेकिन जब उसने राजा से अपने मन की बात कही तो राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा, माया, तुम सुंदर हो और तुम्हारा आत्मविश्वास प्रशंसनीय है, लेकिन मेरा हृदय केवल मेरे राज्य और प्रजा के लिए समर्पित है। मैं व्यक्तिगत सुखों के लिए अपने कर्तव्यों को नहीं त्याग सकता। जब आर्या को ये पता चला कि माया ने राजा से अपने प्रेम का इजहार किया था तो उसने राजा से दूर जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि उसका प्रेम राजा के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। आर्या ने महल छोड़ने का निर्णय लिया और गुपचुप तरीके से वन में रहने चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद राजा को एहसास हुआ कि आर्या की माला ने उन्हें क्यों छुआ था। वह केवल फूलों से नहीं बनी थी, उसमें एक सच्चा प्रेम छिपा था। राजा ने आर्या को खोजने का आदेश दिया। जब वो मिली तो राजा ने कहा, आर्या, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए एक प्रेरणा है। तुमने बिना किसी अपेक्षा के जो दिया वो मेरे लिए अनमोल है। आर्या ने राजा की सेवा में वापस लौटने का निर्णय लिया, लेकिन एक दासी के रूप में। माया ने भी अपने सपनों को त्याग कर अपने जीवन को कला और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि त्याग, निस्वार्थता और कर्तव्य की है। आर्या और माया दोनों ने अपने तरीके से राजा से प्रेम किया, लेकिन अंत में उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा और शांति पाई।